राज्य का नाम था सौरगढ़। यहाँ सातों दिशाओं में 7 राजकुमारों के महल थे, हर एक अपने कौशल और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध। पर एक बात समान थी, उन सबकी किस्मत में मौत लिखी थी एक ही रात की, उसी चुड़ैल की शादी की रात। सदियों पहले सौरगढ़ की सीमा से दूर एक घने जंगल में एक युवती रहती थी, मायना। वह साधारण इंसान थी, पर मन से बहुत पवित्र। एक दिन उसने घायल राजकुमार अर्जुन की जान बचाई। अर्जुन ने वादा किया, मैं लौटकर तुमसे विवाह करूंगा। मायना ने उस पर भरोसा किया, मगर राज्य में लौटते ही अर्जुन ने उसे भुला दिया और किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया। तुझे दिल से मायना ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, मेरी आत्मा लौटेगी, 7 जन्मों तक मैं 7 राजकुमारों की दुल्हन बनूंगी और हर बार वे मेरी सुहागरात से पहले मर जाएंगे। उस दिन से वह मायना चुड़ैल कहलाने लगी। सौरगढ़ में 7 राजकुमार अर्जुन, विक्रम, देवांश, हर्ष, राघव, यश और समर अपने अपने किलों में रहते थे। एक रात महल के बाहर से एक रहस्यमयी काली दुल्हन गुजरी। उसके गले में काले मोतियों की माला थी और आंखों में धधकती हुई आग। उसने एक एक कर सभी राजकुमारों को देखा और मुस्कुराई। समय आ गया है, 7 का विवाह एक ही दुल्हन से होगा। राज्य के पुजारी ने डरते हुए कहा, देवी, यह असंभव है। मायना ने बस इतना कहा, संभव वो है जो इंसान समझता है, चुड़ैल नहीं। पहला विवाह हुआ राजकुमार अर्जुन से। रात को जब वह कक्ष में गया तो फूलों की खुशबू अचानक राख में बदल गई। चुड़ैल ने धीरे से पूछा, क्या तुम वादा निभाने आए हो? अर्जुन डर गया। तुम? मायना, उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम वादा पूरा करोगे, अपनी जान देकर। अगली सुबह अर्जुन मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर लिखा था मायना। एक एक करके हर राजकुमार गायब होने लगा। कभी किसी का कक्ष जलकर राख हो जाता, कभी बिस्तर पर सिर्फ राख और काले बाल मिलते। महल में अफवाह फैल गई, वो चुड़ैल अब हर रात एक नए राजकुमार से ब्याह करती है। हर राजकुमार की मृत्यु के साथ महल का एक हिस्सा काला और बंजा हो जाता। छठा राजकुमार यश सबसे बहादुर था। उसने तय किया कि वो चुड़ैल को मार देगा। शादी की रात उसने अपनी तलवार पर मंत्र लिखा और कहा, अगर तू सच में आत्मा है तो मेरा वार झेले। मायना हंसी, वार तब असर करता है जब दिल साफ हो। तुम्हारा दिल डर से भरा है। उसने एक फूंक मारी, यश की तलवार पिघल गई और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, 6 पूरे हुए। अब आखिरी था समर, सबसे छोटा और सबसे दयालु। उसने चुड़ैल से कहा, अगर तेरा दर्द सच है तो मुझे बता, मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूँ। पहली बार मायना की आंखों से आंसू गिरे। वो बोली, तुम मुझसे डरते नहीं? समर ने कहा, डर नहीं, दया आती है। तुम प्रेम में मरी थी, नफरत में नहीं। चुड़ैल ने रोते हुए कहा, मेरा श्राप तब खत्म होगा जब कोई राजकुमार मुझे प्रेम से नहीं, करुणा से देखेगा। समर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, तो आज श्राप खत्म करो। मायना ने अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा अब इंसान का था, खूबसूरत और शांत। जंगल में ठंडी हवा चली, आसमान से राख की जगह फूल झरने लगे। मायना बोली, 7 राजकुमारों की आत्माएं अब मुक्त हैं। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे राक्षसी नहीं कहा। उसने मुस्कुराकर समर के माथे को चूमा और धुएं में विलीन हो गई। महल के 7 मीनारें अचानक सफेद रोशनी से जगमगा उठी, जैसे सदियों का अंधकार धुल गया हो। राज्य के लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात महल की सबसे ऊंची मीनार से एक स्त्री की धीमी आवाज आती है, मेरी शादी पूरी हो गई, अब मैं मुक्त हूँ। और जो भी उस आवाज को सुनता है, उसके जीवन में प्रेम और दया की शक्ति जाग उठती है। प्रेम जब धोखे से मरता है तो नफरत बनता है, पर जब कोई उसे समझ ले तो वही नफरत मोक्ष बन जाती है।